बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के एक नए टॉपिक के साथ मुदस्सिर नवाज आपके सामने पेश खिदमत है। हमारा आज का टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्नेक बाइट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि स्नेक पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में फ़र्क क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये स्नेक पॉइजनस था या नॉन पॉइजनस था। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर स्नेक बाइट कर ले तो हमने कौन सी फर्स्ट एड देनी है जिससे पेशेंट की जान को बचाया जा सकता है, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि स्नेक बाइट को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, ऐसे वो कौन से प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए स्नेक बाइट से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 4000 सांपों की इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 300 इकसाम ऐसी हैं जो कि जहरीली समझी जाती हैं, पॉइजनस समझी जाती हैं, जिनके जान को ख़तरात लाक हो सकते हैं। बाकी सारी इकसाम नॉन पॉइजनस हैं। तो इनमें से भी तकरीबन 25 से जो पॉइजनस स्नेक हैं, इनमें से 25% से 30% जो स्नेक्स हैं वो जब काटते हैं तो जहर को बॉडी में इंजेक्ट नहीं करते, और बाकी चांसेस में, बाकी केसेस में वो जहर को इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी सांप ने जहर को इंजेक्ट भी कर दिया है तो फर्स्ट एड जितनी जल्दी दी जाएगी उस पेशेंट को, उसकी जान को के बचने के चांसेस जो हैं वो उतने ही ज़्यादा होते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में कैसे फ़र्क किया जाए। तो पॉइजनस स्नेक जब काटता है तो उसके काटने के बाद जिस्म के उस हिस्से में पे इस तरह के निशान जो है, ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, इस तरह के निशान बॉडी पे देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको पॉइजनस स्नेक ने काटा है। और नॉन पॉइजनस स्नेक के काटने के बाद जो निशान उस मुतासरा हिस्से पर आपको देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा होता है। इसका मतलब है घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे इसको जो है वो इसमें पेशेंट की जान को जो है वो कोई ख़तरा नहीं है। तो ये निशानात को आपने जहन में रखना है। तो इससे ये हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हमें जल्द अज जल्द जो है वो मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है या नहीं है। जब हम स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उस कैजुअलिटी की हालत को देखते हैं कि अगर वो बेहोशी की तरफ जा रहा है या उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है, या आपको ये पता चल गया है कि सांप जो है वो पॉइजनस था जिसने इसे काटा है, या उस निशान की वजह से आपने जो है ये जज कर लिया है कि ये पॉइजनस स्नेक था, तो जल्द अज जल्द एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल की जाती है कि एम्बुलेंस फौरी तौर पे आ जाए और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाए। तो जब तक एम्बुलेंस आती है उस वक्त तक कुछ काम है जो बीइंग फर्स्ट एडर हमने करने होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम अगर पॉसिबल हो तो देखते हैं कि जिस सांप ने काटा है उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी अपीयरेंस को नोट कर लेते हैं और वो एमरजेंसी सर्विसेज वालों को अपीयरेंस उसकी बताते हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि डॉक्टर को उसके ट्रीटमेंट में जो है वो हेल्प मिलती है और वेनम की टाइप को जज करने में इजी हो जाता है। तो इसके बाद हम पेशेंट को जो है वो फौरी तौर पे सांप से दूर कर लेते हैं ताकि अगर सांप करीब ही है तो सांप उसको दोबारा ना डस सके। इसके बाद हमने पेशेंट को फौरी तौर पे लिटा देना होता है, और लिटाना इस तरह से है कि जिस जगह पर सांप ने काटा है उस जगह को, उस एरिया को, जैसे कि हाथ में काटा है या टांग पे काटा है, तो उस जगह को हार्ट लेवल से नीचे रखना है। इसके बाद पेशेंट को आपने तसल्ली देनी होती है, उसको जो है वो कम से कम मूवमेंट करने दी जाए ताकि सर्कुलेशन जो है वो बढ़ ना जाए और जिससे जहर जो है पूरी बॉडी में जल्द अज जल्द ना फैल जाए। तो उसको जो है बिल्कुल काम रखें। इसके बाद स्नेक बाइट से होने वाले जख्म के ऊपर बैंडेज कर दी जाए। तो ये थोड़ी लूज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद अगर कोई वॉच अगर हाथ में काटा है तो उस पर जो है अगर कोई वॉच है, कोई बैंगल्स हैं, लेडीज़ हैं तो बैंगल्स हैं, कोई ब्रेसलेट है, तो इस तरह की चीज़ है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। जब वहाँ पे स्वेलिंग होगी तो उससे जो है वो मज़ीद नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें पहले से रिमूव कर दी जाएं। इसके बाद अगर उस जगह पर हमें स्नेक बाइट किट अगर मिल जाती है जिसमें वैनम एक्सट्रैक्टर एक नाम की डिवाइस होती है, ऑपरेटस होता है वैनम एक्सट्रैक्टर, अगर वो हो तो उसको जल्द अज जल्द उस जख्म के ऊपर अप्लाई करते हैं और
सक्शन उसकी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे जो है वो तकरीबन 25 से 30% वैनम जो है वो सक करने की वजह से बाहर निकल आता है। इसके साथ साथ कुछ एहतियातें हैं जो हमारे यहाँ जनरली जो है वो फॉलो की जाती हैं, जिसकी जो है वो मेडिकल साइंस ने सख्ती से इसको मना किया है। स्नेक बाइट के केसेस में कुछ चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं करनी होती, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि वो चीज़ें की जाएं, लेकिन लेटेस्ट मेडिकल साइंस के मुताबिक ये काम नहीं करने चाहिए। तो उसके बारे में हम देखते हैं वो कौन से ऐसे काम हैं जो कि हमने नहीं करने। उसमें सबसे पहले ये है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि उस जख्म के ऊपर क्रॉस की शक्ल में अगर चीरा लगा दिया जाए तो वहाँ से वो ब्लड के साथ वैनम बाहर निकल आता है, जो कि सरासर गलत है। इस तरह से कोई ऐसा वैनम जो है इससे बाहर, रिसर्च कहती है कि इससे नहीं आता, तो बल्कि इससे ज़्यादा नुकसान होता है और इन्फेक्शन होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है जो कि हमने फिल्मों से ले लिया हुआ है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम उस ज़ख्म को अपने मुंह से सक करने की कोशिश करते हैं और उसमें से वैनम को निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके साथ साथ ज़ख्म पर जो है वो आइस को अप्लाई ना किया जाए, बर्फ़ ना लगाई जाए, इससे फ्रॉस्ट बाइट होने का ख़तरा होता है। इसके साथ साथ पेशेंट जो है बाद का पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन अगर दुनिया की बात करें तो इसमें जो है जो पेन है इसको रिलीफ देने के लिए अल्कोहल का यूज़ जो है वो कर लिया जाता है, कि जिससे पेन तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उससे जो है वो जहर जो है वो बॉडी ज़्यादा ऑब्जॉर्व करने लग जाती है और नुकसान जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कैफीन टाइप कोई ड्रिंक्स हो गए, अल्कोहल हो गए, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो पेशेंट को ना दी जाए। और लास्ट पे जो काम हमने नहीं करना वो टॉर्निक्यूट का इस्तेमाल है, कि कोई रस्सी या कोई कपड़ा, कोई ऐसी चीज़ जो है वो ज़ख्म से पीछे जो है वो टाइटली बांध दी जाए। इससे नॉर्मली जो है वो रिसर्च में पता चला है कि इसमें जो है इससे कोई हेल्प नहीं होती। तो ये काम स्नेक बाइट की सूरत में बिल्कुल भी ना किए जाएं। कि में हम देखते हैं कि सांप से किस तरह से जो है वो बचा जा सकता है कि वो हमें काटे ही ना। तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, और उसमें सबसे पहला जो आपने ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जो लंबी लंबी घास है, झाड़ियाँ हैं, उसमें ना चला जाए, उसको अवॉइड किया जाए। उसमें नॉर्मली सांप अगर मौजूद है तो वो आपका कदम उसके इतने करीब पाँव अगर आ जाए तो वो अपनी जान को बचाने के लिए एकदम से जो है वो आपको काट सकता है। तो इस तरह के एरिए में कभी ना पैदल चला जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि सांप जो है वो दरख्तों पर भी चढ़ सकते हैं और पहाड़ों पर भी जो है वो चढ़ सकते हैं, ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं। तो हमेशा जो है किसी दरख्त पे चढ़ते हुए, पहाड़ पे चढ़ते हुए आपको ये चीज़ का अंदाज़ा रखना चाहिए कि यहाँ पर कोई सांप हो सकता है, तो हमेशा बड़ी एहतियात है। तीसरे नंबर पर ऐसी जगह पर हाथ हरगिज़ ना डालें जहाँ पर जो है वो कोई होल है, सुराख है, कोई पहाड़ की ऐसी जगह है, कोई ऐसा सुराख है तो उसमें जो है वो सांप हो सकता है, उसमें कभी भी हाथ या पाँव मत डालें। उसके बाद आप जो है वो बाज़ ऐसे होता है, कुछ सांपों की किस्म ऐसी हैं जो बिल्कुल अपने आप को मुर्दा हालत में जो है वो गिरा लेती हैं, मुर्दा हालत में पड़े होते हैं। हम देखते हैं कि जी ये तो सांप जो है वो मरा हुआ है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं या उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम से आपको काट लेता है। तो ये भी केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं कि बिल्कुल मुर्दा समझा जाने वाला सांप जो है वो जिंदा था और उसने जो है वो काट लिया। और सांप जो है अगर इसका धड़ जो है, इसका जो सिरा जो है, सर जो है, ये अगर कटा हुआ भी मिले तो इसको भी हरगिज़ ना पकड़ें। इसमें भी काफ़ी घंटों तक ये सलाहियत होती है कि ये आपको काट सकता है और जहर को इंजेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के कटे हुए सर को सांप के जो है इसको मिट्टी में दबा देना चाहिए, लेकिन इसको हाथ से नहीं, किसी स्टिक या किसी ऐसी चीज़ के साथ जो है इसको डील करना चाहिए। और लास्ट में अगर आप हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी जंगल वाले एरिया में जा रहे हैं, नॉन सिविलाइज्ड एरिया में जा रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है वो लॉन्ग बूट्स का अगर इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे जो है वो सांप आपको काट नहीं पाएगा और इस तरह से हमारी जान महफूज हो सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स दें और अपनी राय का इजहार करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।